उम्मीदवार आपका नया विधायक बनकर बिहार की विधानसभा में जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार की तरफ से तो मोदी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब बिहार की जनता बिहार की हुकूमत पर मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने जलसे को कामयाब किया। वतन साफ, वतन साफ, वतन साफ, वतन साफ, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। चंद दिनों के लिए केवल एक अल्पसंख्यक समाज कार्यकर्ताओं को छठी मेरा आपका कायम करेगा सदगुरु ओवैसी साहब। आज की लड़ाई क्या है? हिस्सेदारी की लड़ाई। कारवाने इंसाफ यानी न्याय यात्रा के इस्तकबाल में मौजूद बहादुरगंज के गयूर नौजवानों, अजीजों, डाइस पे तशरीफ फरमा मुल्क भर के कमजोरों की, मुल्क भर के महरूमों की, वंचितों की और शोषितों की कमाना आवाज, नतीबे मिल्लत, मर्द आहम, हक गोई और बेबाकी का तर्जुमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद भाई जनाब तौसीफ आलम साहब, साबिक रुकन असम्बली और मौजूदा वक्त MIM के उम्मीदवार बहादुरगंज जनाब भाई वारिस पठान साहब, कौमी तर्जुमान MIM भाई जनाबे माजिद हुसैन साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली हैदराबाद जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, कौमी तर्जुमान MIM जनाबे भाई मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब और दीगर नौजवानों और पार्टी के जिम्मेदारों, ये काफिला सुबह 10 बजे रवाना हुआ है। पोठिया ठाकुर होते हुए अभी आपके शहर में पहुंचा है। इतनी देर रात होने के बावजूद आपकी ये जम्मे गफीर इस बात की दलील है कि आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत नहीं करते बल्कि दीवानावार उनसे मोहब्बत करते। आपका MLA जिसको आपने जिताया था वो भले ही भाग गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MIM के जो लोग बहादुरगंज में थे वो अपनी जगह चट्टानों की तरह खड़े हैं। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। मेरे नौजवानों, इसम्बा मुसम्मा होना चाहिए, जो नाम होना चाहिए वो काम होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है न्याय यात्रा। आपके दिल में सवाल उठता है कि कौन सा न्याय, क्या जुल्म हुआ? हमें तो अफसोस इस बात का है कि हमें अपने लुटने का भी गम नहीं है। इकबाल ने कहा था, वाय नाकामी मुताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। गैरतमंद नौजवानों, तुम अपने बाप दादा से पूछो, आज से 40 साल 45 साल कबल बिहार के दूसरे खित्ते के मजदूर तुम्हारे यहाँ खेत और खलियानों में मजदूरी करने आते थे। तुम्हारे दरवाजे पर डेरा डाल के रहते थे। दिन भर काम करने के बाद वो मजदूर तुम्हारे घर के दूसरी खिदमत भी करते। लेकिन आज अफसोस, मुल्क में गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में साइंसी तकनीकी जो इनकलाब आया, जो इंडस्ट्री का इजाफा हुआ, इस जालिम सरकारों ने, दिल्ली और पटने की बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स के पैसे लिए तमाम तर कल कारखाने इसने बाहर के शहरों में लगाए और नतीजा ये हुआ कि आज हम गरीब और मजदूर हो गए हैं। और तमाम तर रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कमजोर लोग हैं, सबसे अनपढ़ लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा आमदनी कम अगर किसी की है वो सीमांचल की है। ये सच है या नहीं है? तो जुल्म तुम्हारे ऊपर हुआ है कि नहीं है? इस जुल्म के खिलाफ बदला लोगे कि नहीं? इसीलिए कारवाने इंसाफ है। ये बताओ।